दर्शकों, कहानी का नियम साफ है। सवाल कोई नहीं करेगा। भारत में डर हमेशा खंडरों से नहीं आता। कभी कभी डर आता है सरकारी फाइलों से, सुरक्षा गार्ड्स की चुप्पी से और उन जगहों से जहां सत्ता टिक नहीं पाती। यह कहानी है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की, एक ऐसे मुख्यमंत्री आवास की जहां डर किसी भूत के दिखने से नहीं, बल्कि लगातार होती मौतों से पैदा हुआ। एक सरकारी बंगला जिसे देखकर लोग कहते थे, यहाँ कोई टिकता नहीं। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। यह शहर पहाड़ी भूगोल, सीमित शहरी विस्तार और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रशासनिक केंद्र। जिस बंगले की हम बात कर रहे हैं वह चीफ मिनिस्टर्स ऑफिशियल रेजिडेंस था। राज्य की सबसे सुरक्षित, सबसे प्रतिष्ठित सरकारी संपत्ति। यहाँ उच्च स्तरीय सुरक्षा थी, सरकारी स्टाफ तैनात था, हर गतिविधि रिकॉर्ड में जाती थी। यानी यह कोई लोक कथा या गांव की अफवाह नहीं, वह कहानी शुरू होती है सरकारी सिस्टम के भीतर। समस्या बंगले की दीवारों से नहीं, घटनाओं से शुरू हुई। 2016 से पहले और बाद में इस बंगले से जुड़ी कई मौतें चर्चा में आई, लेकिन निर्णायक मोड़ आया 2016 में। 9 अगस्त 2016 अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कालिखोपुल इस बंगले में मृत पाए गए। यह घटना राष्ट्रीय मीडिया में आई, राजनीतिक और प्रशासनिक जांच का विषय बनी और राज्य को झकझोर गई। इसके बाद लोगों ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि यह पहली मौत नहीं थी जिसे लोग असहज मान रहे थे। धीरे धीरे यह धारणा बनने लगी, इस बंगले से जुड़ी हर सत्ता अधूरी रह जाती है। यहाँ डर इसलिए नहीं फैला क्योंकि किसी ने भूत देखा। डर फैला क्योंकि एक के बाद एक मुख्यमंत्री या तो वहां से रहे नहीं या राजनीतिक अस्थिरता से जुड़े। स्टाफ में यह बातें चलने लगी। रात में अजीब बेचैनी होती है, कोई यहाँ ज़्यादा समय नहीं रुकता, लेकिन प्रशासनिक रिपोर्ट्स में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी दर्ज नहीं, कोई वैज्ञानिक असमानता नहीं। फिर भी डर बढ़ता गया, क्योंकि जब मौत सत्ता से टकराती है तो वह सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रहती, वह सांकेतिक भय बन जाती है।
यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इस डर को अफवाह कहकर नहीं टाला। 2017 में प्रशासनिक निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री आवास को औपचारिक रूप से खाली किया गया। उसे स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की घोषणा की गई। बदले में प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स कराए गए। यह कदम अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि सरकारी इमारतें नहीं बदलती जब तक डर जनता और सिस्टम दोनों में न बैठ जाए। परिवर्तन के बाद किसी मुख्यमंत्री ने वहां रहना स्वीकार नहीं किया। डर की तीव्रता कम हुई, लेकिन हॉन्टेड बंगलों की पहचान बनी रही। आज भी यह बंगला प्रशासनिक रूप से उपयोग में है, लेकिन उसका अतीत उसकी दीवारों से हटाया नहीं जा सकता। यह कहानी किसी आत्मा की नहीं है। यह कहानी है सत्ता के दबाव की, राजनीतिक अस्थिरता की, और उस डर की जो तब पैदा होता है जब मौतें तर्क से बाहर दिखने लगे। ईटानगर का यह बंगला हमें यह सिखाता है, हर डर अंधविश्वास से नहीं आता। कुछ डर प्रशासनिक निर्णयों में दर्ज हो जाते हैं। यह भारत का शायद इकलौता मामला है जहां सरकार ने डर को अनदेखा नहीं बल्कि स्वीकार किया। अगली कहानी तक नियम साफ है। सवाल कोई नहीं पूछेगा।